अमेरिका में आइस की कार्यवाही फिर से आक्रामक होती नजर आ रही है। करीब 6 महीने के बाद मंगलवार को इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के दौरान शूटिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक इलीगल इमिग्रेंट की मौत हो गई है। टेक्सास की इस घटना में आइस के ऑफिसर ने एक इलीगल एलियन को कार साइड में करने के लिए इशारा किया था, लेकिन उसने एजेंट पर कार चढ़ा देने का प्रयास किया। एजेंसी का कहना है कि एजेंट ने स्व बचाव में गोली चलाई थी। हालांकि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था या नहीं, इसके कोई सबूत आइस के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। शूटिंग में मारा गया इमिग्रेंट मैक्सिको का रहने वाला था। आइस के एक्टिंग डायरेक्टर का कहना है कि मंगलवार सुबह उसे ह्यूस्टन में 6:45 के आसपास रोका गया था। आइस का ये भी कहना है कि कार चला रहा लॉरेंजो साल्डेगो अमेरिका में इलीगली रहता था। हालांकि उसे किस लिए रोका गया था और उसे शूट किए जाने से पहले आइस को उसके इमिग्रेशन स्टेटस की जानकारी थी या नहीं, इस बारे में एजेंसी ने अभी तक कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है। आइस का सिर्फ इतना ही कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मृतक ने एजेंट को टक्कर मारने का प्रयास किया था। एजेंट ने फायर की हुई बुलेट लॉरेंजो के पेट में लगी थी। उसे घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई थी। मृतक के बेटे रोनाल्डो ने इस बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसके पिता एक मेहनती व्यक्ति थे और उनके वर्क परमिट प्राप्त करने के प्रयास भी चल रहे थे। मृतक लॉरेंजो कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे और अमेरिका में वे 3 बच्चे और पत्नी के साथ रहते थे। उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर लिखी एक पोस्ट में बताया कि मेरे पिता के साथ बहुत ही गलत हुआ है। बुधवार सुबह ये फैमिली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। लॉरेंजो पिछले 35 सालों से अमेरिका में रह रहे थे और मंगलवार को जब उन पर फायरिंग की गई तब वे अपने भाई समेत 3 वर्कर्स के साथ साइट पर जा रहे थे। पिछले 1.5 साल में इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के दौरान कार में सवार लगभग 20 लोगों पर गोली चलाई गई है, जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। ऐसे ज्यादातर मामलों में फेडरल गवर्नमेंट इस कार्रवाई को जस्टिफाई करते हुए ये कारण देती है कि कार चला रहे एलियन ने एजेंट पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण एजेंट को मजबूरन उस पर गोली चलानी पड़ी। फिलहाल डीएचएस के इंस्पेक्टर जनरल का ऑफिस इस घटना की जांच कर रहा है और एफबीआई का ह्यूस्टन ऑफिस फेडरल एजेंट पर हमले के प्रयास के मामले की जांच करेगा। आइस के ऑफिसर्स ने पिछले करीब 1 साल में जितने भी शूटिंग्स किए हैं उनमें से ज्यादातर शंका के घेरे में हैं। इन शूटिंग्स के कुछ वीडियोस भी सामने आए थे, जिसमें देखा जा सकता था कि जान का कोई खतरा ना होने के बावजूद भी आइस के एजेंट से गोलीबारी की थी। मिनेसोटा में हुई ऐसी ही 2 अलग अलग घटनाओं में 2 यूएस सिटीजन्स की मौत हो जाने से पूरे अमेरिका में भारी बवाल हुआ था और तभी से आक्रामक इमिग्रेशन एनफोर्समेंट पर भी ब्रेक लगा दी गई थी। हालांकि टेक्सास की इस घटना से फिर इलीगल इमिग्रेंट्स में डर का माहौल पैदा हो गया है। अमेरिका में रहने वाले इंडियंस का कहना है कि अब आइस के एजेंट्स और लोकल पुलिस चेहरा देखकर कार चालकों को रोकते हैं। पहले अगर पुलिस किसी वाहन चालक को रोकती थी तो ड्राइवर से केवल लाइसेंस और व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाते थे, लेकिन अब तो इमिग्रेशन स्टेटस भी पूछा जाता है और साथ ही ड्राइवर्स लाइसेंस के डेटा के आधार पर कार चालक की पूरी कुंडली भी निकाल ली जाती है। टेक्सास की घटना ने फिर इस बात का सबूत दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को सड़क पर कहीं भी और कभी भी रोककर उनसे पेपर्स मांगे जा सकते हैं और अगर उन्होंने भागने का प्रयास किया तो उन पर गोली भी चलाई जा सकती है।